हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्लेसमेंट और रिप्लेसेड डाटा, या एक क्वेश्चन होगा बाय मिस्टेक इंटर डाटा। ठीक है, इसमें आज हम क्वेश्चन करते हैं। ये तीसरा टाइप जो हम पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होगा। इसमें होगा आपको फॉर एग्जांपल ऐसा आएगा कि हमारे पास पहले 5 नंबर दिए गए हैं और अब हमने उन 5 में से एक नंबर जो था वो 40 था, उसको हमने रिप्लेस किया दूसरे किसी नंबर से, और एवरेज में इंक्रीज़ हो गया कितना भाई, 2 या 3। ठीक है, एवरेज जो पहला था वो इतना इंक्रीज़ हो गया इस नंबर को रिप्लेस करने से। बताओ आपको जो न्यू नंबर हमने डाला है वो कितना होगा। ठीक है, इसको दो फार्मूले हैं, एक ये एन ऑफ एक्स प्लस जो नंबर हमने ऐड किया माइनस जो नंबर हमने रिमूव किया। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन हो गया टोटल नंबर कितने थे, एक्स हो गया जो पहले नंबर का एवरेज कितना था, इज इक्वल टू वो बोलेगा एवरेज कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ। वही पहला एवरेज था एक्स, और इन प्लस और माइनस, माइनस करेंगे जब एवरेज डिक्रीज़ होगा, प्लस करेंगे जब एवरेज इंक्रीज़ होगा। कौन सा एवरेज, जो पहले था एवरेज एक्स। ठीक है, और किसी जगह हमें पूछेगा बताओ आप न्यू नंबर कितना होगा, न्यू नंबर कितना होगा। यहाँ से भी जो नंबर ऐड किया होगा यही होता है न्यू नंबर। ठीक है, और यह इसका दूसरा फार्मूला शॉर्टकट है, न्यू नंबर होगा बराबर प्रीवियस नंबर जो पहले था। ठीक है, जो हमने रिमूव किया, या उसको फिर प्लस माइनस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इनटू टोटल नंबर। ठीक है, ये आप ऐसे नहीं समझेंगे अगर, तो क्वेश्चन पे आप देख लो, ये समझ आई हो या ना आई हो इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन आप देखो, जब क्वेश्चन आप करोगे तो आगे खुद बढ़ते जाओगे और समझ भी आता जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 15 पीपल इंक्रीजेज बाय 3.2। ये बोल रहा है हमारे पास कितने पीपल्स हैं, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 15 है। ठीक है, 15 है, उनका एवरेज इंक्रीज़ हुआ कितना बाई 3.2। कब हुआ एवरेज इंक्रीज़, ठीक है, व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 52 kg। ठीक है, ये बोल रहा है जब एक पर्सन हमने 52 kg को रिमूव किया, उसकी जगह एक नया नंबर आया। ठीक है, न्यू पर्सन ऐड हुआ। ठीक है, द वेट ऑफ द न्यू पर्सन इज़, यही जो न्यू पर्सन ऐड हुआ है इसका वेट कितना होगा। जब हमने इसको रिमूव किया, इसको ऐड किया, न्यू पर्सन को 52 kg को रिमूव किया। ठीक है, लेट पहले का हमें 15 पीपल्स का एवरेज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसने खाली कहा इंक्रीज इज एवरेज बाई 3.2। हम करेंगे लेट द प्रीवियस एवरेज भी एक्स, कितना होगा, लेट द एवरेज ऑफ 15 पीपल इज इक्वल टू कितना है, एक्स। ठीक है, अब इसका हम एवरेज किसके बराबर होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर होता है। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है एवरेज। ठीक है, तो अब इसको सम किसको करेंगे, सबसे पहले 15 को। ठीक है, 15 और इसका एवरेज टोटल आएगा ना, इसका टोटल वेट कितना होगा, इसका एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, ये देखो टोटल वेट होता है, नंबर कितने हैं हमारे पास और एवरेज कितना है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एवरेज है 2, कितना है एवरेज 2, कितने नंबर का, 4 नंबर का। ठीक है, एवरेज आ गया 2, तो एक टोटल इसका वेट कितना आएगा, 4 नंबर हैं हमारे पास, एवरेज वेट है 2 kg। ठीक है, 4 का एवरेज वेट इतना, टोटल वेट कितना आएगा, ये हो जाएगा ना 4 इंटू 2 8। ठीक है, 8 kg टोटल वेट आएगा 4 का, अगर एक का एवरेज वेट 2 kg है। ठीक है, 4 का आएगा 8 kg। वैसे ही जो 15 पीपल्स हैं उनका एवरेज इंक्रीज़ हुआ है बाय 3.2। अगर एक का एवरेज है 15 का, मतलब एवरेज है कितना, एक्स है, तो 15 का टोटल कितना होगा, 15 का वेट कितना होगा, 15 इंटू एक्स। ठीक है, 15 इंटू एक्स प्लस क्या हमने किया है, न्यू नंबर ऐड किया। ठीक है, न्यू नंबर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल एन। ठीक है, हमें नहीं पता है कितना है एन, माइनस हमने प्रीवियस नंबर रिमूव किया, 52 kg रिमूव किया, 52, ये हो गया सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने आएंगे हमारे पास, टोटल 15 ही रह गए, क्योंकि एक हमने निकाला, एक वापस ऐड किया, फिर भी 15 ही रह गए हमारे पास। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। इज इक्वल टू, जिस वक्त बोल रहा है हमने 15 का एवरेज अगर एक्स लिया था, कितना लिया था, एक्स, बोल रहा है अगर हमने न्यू नंबर इसमें ऐड किया
और एक नंबर रिमूव किया, तब एवरेज कितना इंक्रीज़ हो गया भाई 3.2। मतलब पहले एवरेज था x, ये है ना, पहले एवरेज x था, ये हो गया +3.2 +3.2 kg। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, न्यू नंबर n हमें निकालना है, n की वैल्यू, फाइंड द वेट ऑफ न्यू नंबर, न्यू नंबर का कितना वेट होगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, 15x प्लस n माइनस 52 इज इक्वल टू, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 15 इंटू एक्स हो गया 15x प्लस 15 इंटू 3.2, ये कितना होता है भाई 3.2 इंटू 15, ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 15। पॉइंट को ख़त्म किया हमने, 1 लिखा, वो पॉइंट के आगे एक टर्म थी, एक ज़ीरो लिखा, इंटू ये 15। ठीक है, ये समझ आ गया। 3.2 को हम 32 डिवाइडेड बाई 10 भी लिख सकते हैं। अब 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 1s are 2, 16s are 32। ठीक है, 16 3s are 48 आ गया। ये 15x इस साइड भी प्लस 15x इस साइड भी प्लस 15x कैंसिल हो गया। n की वैल्यू हमारे पास रह गई इज इक्वल टू 48, और इस माइनस को उस साइड लेंगे, ये हो जाएगा +52। ये कितना आ जाएगा भाई, +52 इंटू 58, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 100 kg। ये जो न्यू वेट आया होगा उसका वेट कितना होगा, न्यू पर्सन जो आया होगा उसका वेट होगा भाई 100 kg। ठीक है, ये बी पार्ट, ठीक, इसका होगा 100 kg। अब इसी को एक दूसरा फार्मूला है, शॉर्ट फार्मूला जो मैंने आपको बताया, ये वाला फार्मूला न्यू, ये वाला हमने लगाया। ठीक है, इसको सम जो ऐड किया माइनस रिमूव किया डिवाइडेड बाई वही n नहीं रहेगा। अगर 15 होगा पहले फिर भी 15 रहेगा, क्योंकि एक निकाला एक ऐड किया, इज इक्वल टू x पहला एवरेज प्लस 3.2 इंक्रीज़। ठीक है, ये आपको आया समझ। ठीक है, यहाँ +3.2 लिखा क्योंकि ये इंक्रीज़ हुआ, माइनस नहीं लिखा। अगर डिक्रीज़ होता तो माइनस हम लिखते। अब दूसरा न्यू पर्सन का वेट कितना होगा, न्यू वेट n इज इक्वल टू पहले कितना वेट था जिसको हमने रिमूव किया, वो था 52। ठीक है, ये आ जाएगा 52। ठीक है, n इज इक्वल टू 52 था पहला वेट, ये प्रीवियस वेट 52 इंक्रीज़ हुआ है, प्लस लिखेंगे, कितना हुआ है भाई 3.2 लिखेंगे, इंक्रीज़ हुआ है 3.2। ये देखो एवरेज वेट इंक्रीज 3.2 इंटू टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, टोटल 15 थे, 15 ही अभी भी हैं, 15 ही हैं, 15% थे, ये 15 पीपल, एक निकाला एक ऐड किया तब भी 15 रह गए। ये कितना आएगा भाई 15, ये हो गया कितना भाई 48 प्लस 52, ये आ जाएगा 100 हमारे पास आंसर 100 kg। ठीक है, ये दो फार्मूले शॉर्टकट, इसका ये आर ये रखो या ये रखो, आप इसको इन सब पे ये आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, विद इन 10 सेकंड आप आंसर निकाल देंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था 2023 SSC में। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी आया था 2023 में, याद रखना SSC के एग्ज़ाम में। 2024 में ये वाला आया था क्वेश्चन नंबर 2। द एवरेज वेट ऑफ 5 पीपल इज़ इंक्रीजेड बाय 9 kg। 5, यही हम फार्मूला इसको अब करेंगे। 5 बॉयज़ हमारे पास, उनका एवरेज वेट कितना 9 kg इंक्रीज़ हुआ। व्हेन, जब one of them whose weight is 39 kg is replaced by another boy। जैसे यहाँ पे कौन सा हमने रिप्लेस किया था 52 kg वाले का दूसरे से, यहाँ पे 32 kg वाले को हम रिप्लेस करेंगे एक दूसरे पर्सन से, तब वेट कितना इंक्रीज़ होगा, एवरेज वेट 9 kg। ठीक है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द न्यू बॉय, न्यू बॉय जो आया उसका वेट कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें 5 बॉयज़ का एवरेज वेट नहीं पता है, हम टोटल वेट निकालेंगे। टोटल होता है एवरेज इंटू नंबर, टोटल 5 हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पर्सन होंगे, एवरेज वेट हम बोलेंगे 2 kg है, 2 का टोटल वेट हो गया ना 4 kg, 2 का हो गया 4 kg टोटल। ठीक है, तो ऐसे इसका एवरेज वेट हो गया 5 इंटू एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, एवरेज है, टोटल नंबर है, एन नंबर, टोटल नंबर इंटू एवरेज, ये हो गया सम होता है। प्लस हमने क्या किया, एन किया। ठीक है, एन ऐड किया, और माइनस क्या किया हमने 39 kg को निकाल दिया, एक नया ऐड किया, ये एन ऐड किया, माइनस किया 39 को, 39 kg डिवाइडेड बाई, ये हो गया सम डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल हमारे पास कितने बॉयज़ हैं, 5 हैं, 5 ही अभी भी हैं, क्योंकि एक को निकाला एक को ऐड किया, इसको निकाला इसको ऐड किया। समझ आ गई आपको, 39 को हमने निकाला, उससे रिप्लेस किए किसको, एन को, तभी हम इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट और रिप्लेसिड डाटा। ठीक है,
तो इज इक्वल टू एवरेज वेट पहले कितना था भाई, एक्स था, 5 बॉयज़ का कितना था, एक्स था। और अब कितना, इसने बोला 9 kg इंक्रीज़ हो गया जब हमने ये रिप्लेस किया इससे, ठीक है, एन को ऐड किया 39, तब 9 kg इंक्रीज़ हो गया। मतलब पहला एवरेज अगर इतना था, प्लस इसके साथ हो गया 9। ये देखो ये पूरा है एवरेज के बराबर। एवरेज इज इक्वल टू होता है ना सम डिवाइडेड बाय नंबर, ये पूरा है सम के बराबर, ये है एन के बराबर। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर, वो ये एवरेज इतना इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, कब, जब इसको रिप्लेस किया, ठीक है। अब ये आएगा किसके बराबर, इसको आप देखिएगा, 5x प्लस एन माइनस 39 इज इक्वल टू, ये 5 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5x प्लस ये 5 9 के साथ भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया 5 9 ज़ार 45, ठीक है। अब ये 5x और 5x हो गया कैंसिल, दोनों साइड है। n इज़ इक्वल टू कितना आएगा भाई, n इज़ इक्वल टू 45, ये माइनस उस साइड जाएगा, माइनस 39, ये बन जाएगा प्लस 39 प्लस 39। तो ये कितना आ गया भाई, 39 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 84, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास n न्यू वेट जो होगा वो होगा 84 kg, ठीक है। समझ आ गई आपको, बहुत इजी था, ठीक है। इसी में अब दूसरा फार्मूला इसमें लगाएंगे हम, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आर। इसको आर में भी हम कर सकते हैं शॉर्टकट। न्यू जो हमने न्यू ऐड किया है एन इज इक्वल टू पहले जो हमने रिप्लेस किया वो कितना था 39, ठीक है। अब प्लस हुआ या माइनस हुआ, ऐड हुआ या एवरेज डिक्रीज़ हुआ, एवरेज डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ का मतलब है -9 इंटू टोटल नंबर कितने 5 थे, अब भी 5 हैं, 45 हो गया, 5 9 ज़ार, इसका कितना आएगा भाई 45, ये ऐड हुआ है प्लस 9 आएगा, ठीक है। -9 तब आएगा जब यहाँ पे डिक्रीज़ होता, ठीक है। हो गया 45 इज इक्वल टू 39 प्लस 45, एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपको 84, इसका आंसर 84 kg होगा, n इज इक्वल टू 84 kg, ठीक है। ये देखो 84 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आर में, ठीक है। आप ये वाला मेथड भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो एसएससी फेज़ 13 का एग्ज़ाम जो हर साल कंडक्ट करवाती है एसएससी, ठीक है, इस साल उसको किसी और ने शायद कंडक्ट करवाया है, एसएससी नहीं, एडिक्वेटी ने उसको कंडक्ट करवाया है शायद। तो वही फेज़ 30 का एग्ज़ाम एसएससी, इसमें ये क्वेश्चन आया है, द एवरेज वेट ऑफ 10% इज़ इंक्रीज्ड बाई 3.5, कितना इंक्रीज़ हुआ बाई 10% का एवरेज वेट 3.5। अब ये 10% का एवरेज वेट इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन हमें एवरेज दिया नहीं है, वहाँ से हम लिखेंगे सीधा इसका सम 10 इंटू एक्स, ठीक है। इसका एक्स इसका था क्या, एक्स था एवरेज वेट कितने नंबर्स का, 10 का, सम आ जाएगा ना 10 इंटू एक्स, टोटल इसका वेट, इन 10% का टोटल वेट इतना है। अब माइनस किसको हमने किया है, माइनस किया है व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज़ 45.5 kg, जिसका वेट कितना है इतने kg, इज़ रिप्लेसड बाय ए न्यू मैन, उसको रिप्लेस किया न्यू मैन से। फॉर एग्जांपल रिप्लेस का मतलब है ऐड किया है न्यू मैन, और इसको माइनस किया है, ये है, इसको रिप्लेस का मतलब है निकाल देना। इसको हो गया 45.5 kg, ठीक है, इसको निकाला है। ये हो गया सम डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल कितने रह गए, पहले भी 10 थे, एक निकला, एक आया, अभी भी 10 हैं, इज इक्वल टू एवरेज वेट पहले था एक्स इज इक्वल टू एवरेज के बराबर होता है ना, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई नंबर, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई नंबर। एवरेज अब कितना इंक्रीज हुआ है भाई, प्लस 3.5, प्लस 3.5, ठीक है। ये यही इसने बोला 10% इज इंक्रीज कब हुआ है इंक्रीज, जब हमने ऐड किए और सब ये इस एक को रिप्लेस किया है, ठीक है, तब इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब ये भी इजी है, वैसे ही है बिल्कुल। और इसका n इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, इसका आएगा 10 ऑफ एक्स प्लस n माइनस 45.5 इज इक्वल टू 10x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई, प्लस 3.5 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा भाई, ये इजी है, इसको 35 डिवाइडेड बाई 10 लिखो इंटू 10, ये एक हो जाएगा कैंसिल, और 10x से रे हो गया कैंसिल। n इज इक्वल टू आएगा हमारे पास कितना आएगा, 45 प्लस 3.5 कितना आएगा भाई, 45 प्लस 3.5, इसको आप चेक करो, 45 प्लस 45.5 प्लस
35 आएगा हमारे पास। 45.5 प्लस ये आ जाएगा ना 35 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, इसको डिवाइड बाई लिखा 10 इंटू ये 10, 10 कैंसिल, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास कितना भाई 35 प्लस 45.5, ये कितना आ जाएगा भाई, इसको आप चेक करो 35 प्लस 45.5, ये आ जाएगा 45 और 5 हो गया 50, 60, 80.5, 80.5 इसका आंसर है। ये आंसर नंबर सी, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको भी आप वैसे शॉर्टकट कर सकते हो, आर न्यू इज इक्वल टू प्रीवियस, प्रीवियस जो हमने रिमूव किया, जिसको रिप्लेस किया, कौन सा था 45.5, न्यू इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इनटू टोटल नंबर कितने थे 45.5, अब ये इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज बाय 3.5 प्लस 3.5 इंटू टोटल कितने हमारे पास है 10, इसको आप करोगे ये भी आएगा 80.5 आंसर, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर 3 आ गया आपको समझ, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा इसको देखिएगा आप। द एवरेज वेट ऑफ द 3 men इज़ इंक्रीज्ड बाय 4 kg, ठीक है। 3 men का एवरेज वेट इंक्रीज़ किया हमने 4 kg, ये SSC में आया CGL 2023 में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है हमें क्या बोल रहा है भाई, ज़रा बोलो मुझे। एवरेज वेट ऑफ द 3 men इज़ इंक्रीज्ड बाय 4 kg व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज़ 100 kg, जब 100 kg वाले को हमने एक वेट है जो 100 kg है उसको रिप्लेस किया है बाय अनदर मैन, ठीक है, उसको रिप्लेस किया n से। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द न्यू मैन, उसका वेट कितना होगा जिसको हमने लाया है 100 की जगह, ठीक है। अब इसका भी वैसे ही आएगा, बिल्कुल एक ही पैटर्न पे मैंने रखे हैं क्वेश्चन ताकि आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाए अच्छी खासी। द एवरेज वेट ऑफ 3 men, 3 का एवरेज, इसका सम लिखेंगे 3 इंटू एक्स, 3 का फॉर एग्जांपल एवरेज है एक्स है, ये है एवरेज इंटू नंबर, होता है यही सम के बराबर होता है, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर, ये इसके साथ हो जाएगा n इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम, ठीक है, n इंटू एवरेज। प्लस क्या किया हमने n किया है, माइनस क्या किया जिसको रिप्लेस किया वो कौन सा था 100 kg, ठीक है, 100 kg का ये हमने वेट को मेन जो था उसको रिप्लेस किया, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हमारे पास टोटल 3 हैं, इज इक्वल टू एवरेज वेट इंक्रीज हुआ है 4 से, कितना, जब ये हमने ऐड किया इसको रिमूव किया मतलब इन दोनों को रिप्लेस किया, तब जो एवरेज वेट पहले था अगर एक्स वो क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है बाय 4 kg मतलब +4, ठीक है, पहले था एक्स वो +4 से इंक्रीज हो गया। अब ये कितना आएगा 3x प्लस n माइनस 100 इज इक्वल टू, इसको इन दोनों के साथ करो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3x प्लस 12, ठीक है, ये x ये 3x कैंसिल, ये n इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12 प्लस 100, ये n इज इक्वल टू 112 आएगा, 112 kg, ठीक है, कितना आएगा 112 kg, ये डी पार्ट इसका आंसर है। इसी को हम आर में कर सकते हैं, न्यू हमें लाना था, न्यू जो हमने उसका वेट कितना हो गया न्यू का n का इज इक्वल टू जो हमने रिप्लेस किया पहले का वेट कितना था जिसको हमने निकाल दिया 100 था, ठीक है, और प्लस या माइनस, अब इंक्रीज़ है या डिक्रीज़, इंक्रीज़ है मतलब प्लस लिखना है 4 kg हुआ है, टोटल कितने नंबर ऑफ मेन थे इसमें, टोटल थे 3, हो गया 3 इज इक्वल टू 100 प्लस 12 इज इक्वल टू 112 kg, ठीक है, मतलब ये शॉर्टकट फार्मूला हर जगह लगता है, ठीक है। एन न्यू इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस माइनस, इंक्रीज़ हुआ है तो प्लस, डिक्रीज़ हुआ है तो माइनस, इंटू टोटल नंबर, ठीक है, कितने हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास इतने हैं, 3 मेन थे 3 लिखा। अब आ गया एक और क्वेश्चन, कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 5, ये SSC CGL 2023 में आया है, ये भी SSC CGL 2023 में आया है, ठीक है,
ये सब क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, कुछ को मैंने ऊपर नहीं लिखा है ये किस में आया, ये सब एसएससी में आ चुके हैं, ये वही क्वेश्चन है। तो द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज़, और एक बात और सुनिएगा, मैंने आपको कहा है कि इसमें यूपीएससी लेवल, तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे एसएससी, जेके, एसएसबी ये सब, उसके बाद हम टच करेंगे क्या, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर यूपीएससी के होंगे वो सब, और यही यूपीएससी का लेवल है। ये क्वेश्चन आम तौर पे यूपीएससी में ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है ये। और कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के होते हैं, मैं उनको बताता नहीं हूँ कि ये यूपीएससी है, इसका मतलब नहीं कि वो हम नहीं कर रहे हैं। द एवरेज ऑफ द 20 नंबर इज़ 32। ये बोल रहा है 20 नंबर का एवरेज कितना है, 32 है। इस वक्त हमने एवरेज दिया गया है, अभी तक नहीं दे दिया होता था हम एक्स लेते थे, ठीक है, अब दिया गया है 20 नंबर का एवरेज कितना है भाई, 32। ये हम लिखेंगे इसका सम सबसे पहले। इफ़ द टू नंबर आर 29 एंड 30, अगर दो नंबर हमारे पास ये हैं, ठीक है, कितने हैं भाई, 29 और 31, ठीक है, देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, और रिमेनिंग नंबर का एवरेज कितना होगा, मतलब 18 नंबर का एवरेज कितना होगा। हमारे पास 18 नंबर रह गए होंगे और 19वां नंबर है हमारे पास 29, ठीक है, ये है 18 नंबर यहाँ तक होंगे, 18th नहीं, 18 नंबर होंगे हमारे पास, वो हमें नहीं पता है उनका सम कितना है, लेकिन ये 19वां नंबर हमें पता है 19th, और 20th भी हमें पता है, ठीक है, 20th हमें पता है, 18 नहीं हमें पता है। ये है 19th नंबर, इतना है, कितना है भाई, 29, ठीक है, आप ऐसे समझिएगा। 18 नंबर हमें नहीं पता है, लेकिन जो 19th नंबर है वो है कितना, 29 का, मत 30 नंबर है जो, वो कितना है, उसकी वैल्यू 30th नंबर वो है 31, ठीक है। हमें देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, हमें इस 18 का एवरेज निकालना है, किसका भाई, 18 का एवरेज, ठीक है। 20 का एवरेज, टोटल का एवरेज है 32, ठीक है, हमें 18 का निकालना है कितना होगा, क्योंकि जब हमें 19वां नंबर ये होगा और 31वां नंबर ये होगा, ठीक है। इफ़ टू नंबर आर इतना, देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक हमें लेना है। हम लेंगे लेट 18 नंबर का एवरेज है कितना, एक्स, कितना है एक्स, ठीक है, 18 नंबर का एवरेज एक्स, और नंबर इंटू एवरेज हो गया सम, प्लस लेंगे हम 19वां नंबर कितना है भाई, 19वां नंबर है 29, प्लस 30वां नंबर कितना है 31, डिवाइडेड बाई टोटल कितने नंबर हैं, ये आ गया 18, ये 1920, ठीक है, इज इक्वल टू 20 नंबर का एवरेज कितना है भाई 32, इज इक्वल टू 32, ठीक है, वो हो गया एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई नंबर, ये एवरेज के बराबर है, इज इक्वल टू ये पूरा सम है डिवाइड बाय नंबर। सम का मतलब है पहले एक 18 नंबर, उनका एवरेज नहीं पता है, उनका सम हमें नहीं पता है, लेकिन 19वां नंबर और 20वां हमें पता है, वो हमने सीधा नंबर लिखे, ठीक है, 29 एंड 30 डिवाइडेड बाय इतना, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इज इक्वल टोटल नंबर का एवरेज है 32, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये निकल आएगा, ये 80 नंबर और इसका एवरेज निकल आएगा, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर, मतलब इन 18 का एवरेज, मतलब एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, इतना समझ आया, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे वही लगा हमें, सम डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज, यही वाला फार्मूला यहाँ पे भी लगा है। ये सम है डिवाइडेड बाय नंबर 20 है, इज इक्वल टू एवरेज पहले ही दिया हुआ है 31 है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में हम मानते थे कि एक्स है, ठीक है, जब हम रिप्लेस कर देते हैं तब एवरेज कितने है भाई एक्स, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे 18x प्लस 29 और 31 कितना होता है भाई 60, ठीक है, ये कितना आएगा भाई 60 डिवाइडेड बाय ये 20 इंटू इज इक्वल टू, हम इज इक्वल टू लिख लेंगे, इज इक्वल टू 32 इंटू 20, ठीक है, ये 32 को 20 के साथ मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा हमारे पास सर मुझे बताओ, ये आ जाएगा हमारे पास 8। हेलो स्टूडेंट, हमारी वीडियो रुक चुकी थी, इसका पता ही नहीं चला, तो जब क्वेश्चन कर लिए फिर पता चला कि वीडियो ही रुक चुकी है, तो अब हम इसको दोबारा समझाते हैं, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। द एवरेज एज ऑफ 20 नंबर इज़ 32 ईयर इफ़ टू नंबर्स आर 29 एंड 31, बोल रहा है 20 नंबर की एवरेज 32 है, ठीक है, और एक बोल रहा है उनमें से एक नंबर 29 और 31 है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मारे कोई भी दो नंबर, एक है 29 30, फॉर एग्ज़ाम्पल 19 और जो 20 वाला नंबर था, ठीक है, 20th नंबर जो
20th नंबर था, ये कितना था, एक था 19 वाला था 29, 30th वाला था 20th वाला था 31, कोई भी दो नंबर, ये ज़रूरी नहीं है 19 फर्स्ट सेकंड भी हो सकते हैं। देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, बाकी 18 नंबर बचे, दो नंबर हमें वहीं से दिए हुए हैं, 18 नंबर की जो बोल रहा है एवरेज कितनी होगी। ठीक है, हमने माना कि जो बाकी 18 नंबर बचे उसकी एवरेज x है, 19वां नंबर इतना है, 20वां नंबर इतना है, ये दो नंबर बचे। ठीक है, 18 की एवरेज इतनी है। ठीक है, सम कितना आएगा 18 इंटू एक्स। ठीक है, 18 इंटू एक्स। ठीक है, इनका सम आएगा 18 इंटू एक्स। लेट द एवरेज ऑफ, हम लिखेंगे 18 नंबर की एक्स, सम आ जाएगा 18 इंटू एक्स। ठीक, अब यहाँ पे कितना है +29 +31। ठीक है, टोटल नंबर एक था, मतलब 18वां नंबर, 19वां नंबर इतना, 20वां नंबर इतना, और 18 का सम आएगा 18 इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गया सम, क्योंकि सम होता है किसके बराबर, एवरेज इंटू नंबर, हमें एवरेज लिया एक्स, नंबर हो गए 18। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर है 20 इज इक्वल टू, इसकी एवरेज दी हुई है 20 नंबर की 32 है। ठीक है, इसकी कितनी आएगी भाई 32। ठीक है, ये आ गया। अब इसका कितना आएगा 20 इंटू 32, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 640। ठीक है, ये 60 उस साइड लेंगे, ये आ जाएगा -60। x इज इक्वल टू 580 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, इज इक्वल टू 32.22, इतना आ जाएगा इसका। ठीक है, x की वैल्यू इज इक्वल टू 32.22। इसको एक और तरीका है डिविजन वाला मेथड, उससे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, किससे भाई, डिविजन वाले मेथड से। ठीक है, तो उससे कैसे करेंगे, डिविजन वाले मेथड से हम करेंगे इसको, 18 नंबर की एवरेज थी x, अब दो नंबर जो ये दिए गए हैं इनकी एवरेज कितनी होगी 29 और 31 की, इसको करेंगे 29 + 31 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30। इनकी एवरेज दो नंबर की कितनी आ गई 30, दो नंबर की एवरेज कितनी आ गई भाई हमारे पास 30 आ गई। अब टोटल एवरेज 20 नंबर की, 18 और 2 20, इनकी एवरेज है 32, ये क्या लिखा है भाई 32। अब डिविजन कितनी है 32 में से 30 बाकी आ गया -2 इंटू 2 हो गया -4। अगर डिविजन इनकी है -4 तो ये इनकी कितनी होगी +4, लेकिन डिवाइडेड बाई 18, ये 18 नंबर हैं, 18 इज इक्वल टू 0.22, कितनी आएगी भाई 0.22, ये आ गई डिविजन +0.22, याद रखना। अब ये जो दी गई होती है उसके साथ ऐड कर देते हैं, 32 दी थी एवरेज +0.22, ये जो डिविजन इतनी है वो आ जाएगा 32.22। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो अभी हमने कर दिया, पता ही नहीं चला कि वीडियो ही नहीं चल रही है। एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 15 बॉयज़ इज़ 24 ईयर। क्या है एवरेज एज जो है ग्रुप ऑफ 15 बॉयज़, जो 15 बॉयज़ हैं उनकी कितनी है भाई 24 ईयर 15 की। ए बॉयज़ हैविंग एक एज 13 ईयर, जिसकी 13 ईयर है एज, एक बॉय है इन्हीं 15 में से, वो निकल गया ग्रुप से, लीव्स द ग्रुप, एंड न्यू बॉय एडेड इन द ग्रुप। यहाँ पे क्या, एंड न्यू बॉय एडेड इन द ग्रुप। ठीक है, न्यू इसकी जगह दूसरा बॉय आ गया, इसको रिप्लेस करके द एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर। जब दूसरा आ गया इसकी जगह तब एवरेज कितनी इंक्रीज हो गई भाई 1 ईयर, कितनी इंक्रीज हो गई भाई 1 ईयर। ठीक है, ये आप साथ साथ में लिखना, एवरेज कितनी इंक्रीज हो गई 1 ईयर हो गई। व्हाट इज़ द एज ऑफ न्यू बॉय, न्यू बॉय की एज कितनी होगी वही लिखेंगे, सम टोटल एवरेज 15 की इस वक्त वहीं से दी है, कितनी है एवरेज 24 ईयर, पहले हम लेते थे x, अब 24, अब आगे सम टोटल एज आएगी इसकी 15 × 24 पूरे ग्रुप की, -13 ईयर वाला निकल गया, प्लस n ईयर वाला आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं इसमें 15। ठीक है, 15 बॉयज़ इज इक्वल, क्योंकि एक निकला एक आया तब भी 15 ही रहे, इज इक्वल टू एवरेज इंक्रीज हो गई 1 ईयर। यहाँ पे अच्छे से समझना, पहले एवरेज कितनी 24 ईयर, ये देखो 15 की, अब 1 ईयर इंक्रीज हुई +1। ठीक है, अब इसको सिंपल सॉल्व है, 15 × 25, 24 + 1 कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 15 × 25, इस साइड आ गया 15 × 24, इसको उस दूसरे साइड लेंगे, इज इक्वल टू के दूसरे साइड ये आ जाएगा -15 × 24, ये 15 × 24 दूसरे साइड जाएगा, ये 15 × 24 इधर हो गया -15 × 24, ये n-13 आएगा, n-13 इज इक्वल टू 15 × 25 माइनस ये 15 × 24 ये वाला। ठीक है, ये आ जाएगा किसके बराबर भाई, ये आ जाएगा 15, कॉमन लिया इन दोनों में से 24, इसका बचा 25,
5 इसका बचा 24, इसका बचा 25 माइनस 24, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 15। n इज इक्वल टू n माइनस 13 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15 प्लस 13 इज इक्वल टू 28 ईयर। ठीक है, बहुत ही ईजी था ये। इसका अब एक और मेथड है, कौन सा भाई मेथड? इसका दूसरा मेथड ये है, न्यू इज इक्वल टू प्रीवियस हो गया पहली एज प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इनटू टोटल नंबर, ठीक है, इनटू टोटल नंबर। ये आ जाए पहला जो निकल गया उसकी एज थी 13 ईयर प्लस इंक्रीज हो गई बाय 1, ठीक है, इनटू टोटल नंबर। टोटल कितने थे? 15 बॉयज़, ठीक है, ये 15 है, 15 इज इक्वल टू न्यू जो नया आया उसकी एज निकल आएगी। न्यू इज इक्वल टू 13 प्लस 15 इज इक्वल टू 28 ईयर। ठीक है, अब हमारे पास क्या लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखना। ये CGL 2022 में आया है। द एवरेज वेट ऑफ द 5 men डिक्रीजेज बाय 3 kg। ये बोल रहा है क्या है? एवरेज एज ऑफ 5 men। हमारे पास 5 आदमी हैं, उनकी एवरेज एज कितनी डिक्रीज हुई बाई? डिक्रीजेज by 3 kg when one of them weighing 150 kg is replaced by another man। एक है जिसकी एज थी 150 ईयर, उसको रिप्लेस किया दूसरे एक पर्सन से। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ न्यू पर्सन का वेट। सबसे पहले 5 men डिक्रीजेज बाय, हमें 5 की एवरेज नहीं दी होती है, ठीक है, इसकी खाली डिक्रीज दी है। हम लिखेंगे लेट एवरेज ऑफ 5 men कितनी है इज इक्वल टू एक्स। टोटल कितनी हो जाएगी? अब एवरेज किसके बराबर होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। एवरेज हमें सम डिवाइडेड बाय पहले नंबर करेंगे। सम कितनी आ जाएगी? 5 की। अगर एक की एक्स है 5 की कितनी हो जाएगी? एवरेज इसकी एक्स है 5 की हो जाएगी 5 इंटू एक्स। अब प्लस एन आ गया, ठीक है, अगर न्यू माइनस एक आदमी निकल गया जिसका वेट कितना था 150 kg, ठीक है, 150 kg डिवाइडेड बाय टोटल कितने बचे? एक आया एक गया तब भी 5 रहे, इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा? एवरेज इंक्रीजेज बाय 3 kg, ठीक है, डिक्रीजेज बाय 3 kg। पहले एवरेज थी कितनी बाई? एक्स, ठीक है, 5 की थी, एक्स हमें नहीं दी गई थी, एक्स थी। डिक्रीजेज बाय 3 का मतलब है, डिक्रीजेज का मतलब है -3, ठीक है। अब कितना आ जाएगा इसका? 5x प्लस एन माइनस 150 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5x माइनस क्या आ जाएगा? 5 3 जार 15, ठीक है। अब ये 5x कैंसिल, एन इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? ये -15 प्लस 150 150, ठीक है, प्लस 150, ये कितना आ जाएगा? प्लस 15 माइनस 150 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 135 kg होगा जो ऐड हुआ होगा, ठीक है। उसकी एज कितनी होगी? 135 kg, ठीक है। इसको दूसरा शॉर्ट मेथड भी है, वही वाला, न्यू इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इनटू टोटल नंबर, ठीक है। न्यू की एज निकालनी है, उसकी एन है,